दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेमेस्टर 2 का जो मेजर पेपर है और आईआरसी पेपर है पॉलिटिकल साइंस, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्राकृतिक और महत्व का वर्णन करें, ठीक है, या तो फिर राजनीतिक सिद्धांत का प्राकृतिक और महत्व का वर्णन करें। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका आईआरसी पेपर है पॉलिटिकल या तो फिर जिसका मेजर पेपर है पॉलिटिकल, दोनों प्रकार के स्टूडेंट को पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना, मैं आपको डीपली बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप और भी वीडियो जो पेपर है आपका 6 पेपर टोटल होते हैं, अगर वो सब नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, सारा वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। और भी इसके पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया पॉलिटिकल साइंस का, नहीं देखें तो जाकर के देखो, सबका एक का करके हम प्लेलिस्ट बना दिए, ठीक है। देखो भाई, वीडियो का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझते हैं, ठीक है। मान लो कि एग्जाम में राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ नहीं पूछा, सिर्फ प्राकृतिक और महत्व पूछा, तब भी आपको अर्थ बताना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन का अगर अर्थ नहीं बोलता है लेकिन फिर भी उसका अर्थ आपको बताना पड़ेगा। अर्थ और परिभाषा, कोई भी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट अगर प्राकृतिक पूछ दिया, डायरेक्ट महत्व पूछ दिया, अर्थ नहीं पूछा, परिभाषा नहीं पूछा, फिर भी उस क्वेश्चन का अर्थ और परिभाषा आपको देना ही पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन रहे, चाहे अर्थ और परिभाषा पूछे या ना पूछे, बट उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अर्थ और परिभाषा बताना ही पड़ेगा, तभी अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। ये बीए है, क्लास 9 और 10 नहीं है, ठीक है। बहुत ही गहराई में जाकर के इसका आंसर देना पड़ता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, देखो, राजनीतिक सिद्धांत से पहले हम सिद्धांत का अर्थ समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीज़ों का बात छुपा हुआ है, राजनीतिक और सिद्धांत। तो पहले सिद्धांत का जानेंगे, फिर राजनीतिक सिद्धांत एक साथ, ठीक है। तो पहले हम लोग राजनीतिक सिद्धांत से पहले हम सिद्धांत का अर्थ समझते हैं। सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरियो से हुई है। थ्योरी नहीं बोलते, थ्योरी, उसी को बोलते हैं सिद्धांत, थ्योरियो, ठीक है। तो सबसे पहले सिद्धांत का अर्थ एक नंबर में पूछा जा सकता है, ये यूनानी शब्द से हुआ है, किससे? थ्योरियो से हुई है। चलो अब समझते हैं थ्योरियो का मतलब क्या होता है। तो देखो, थ्योरियो का अर्थ होता है मनन करने की अवस्था या तो चिंतन करने की स्थिति। मतलब कोई भी टॉपिक्स पे, कोई भी मुद्दे पर हम लोग जो मनन करते हैं ना, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि अरे ये काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा। तो ये सब जो चिंतन करते हैं ना, मनन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं थ्योरियो। और थ्योरियो का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होता है, ठीक है। सिद्धांत किससे बना है? थ्योरियो से बना है। थ्योरियो का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ों पर मनन करना, चिंतन करना, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ों के बारे में हम लोग जो सोचते हैं उसको हम लोग सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अर्थात जब हम किसी तथ्यों को, किसी चीज़ों के बारे में समझने के लिए उस तथ्य पर मनन करते हैं, मतलब सोचते हैं, तो उसे हम लोग थ्योरियो या तो फिर सिद्धांत कहते हैं। समझ गए? जब कोई भी चीज़ों पर हम लोग सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं। अब बात आता है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो राजनीति के बारे में जो हम लोग मनन करते हैं, राजनीति के बारे में जो हम लोग सोचते हैं, वो राजनीतिक सिद्धांत कहलाएगा। सिद्धांत मतलब क्या? मनन करना, सोचना। और राजनीतिक सिद्धांत मतलब राजनीति के बारे में सोचना। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको कोई भी हार्ड नहीं लग रहा होगा। तो जब हम किसी राजनीतिक मुद्दे पर बहुत अधिक गहन यानी मनन या तो फिर सोचते हैं या तो फिर चिंतन करते हैं, तो वह राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत क्या? जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर क्या करते हैं? अधिक गहन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, तो हमारा राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? राजनीतिक सिद्धांत का हम लोगों ने अर्थ देखा। क्या देखा? राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। अब थोड़ा सा देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत का परिभाषा। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत का परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीका से दिया है। विद्वान कहने का मतलब हो गया, विद्वान वो व्यक्ति होते हैं, वे लोग होते हैं जिसको राजनीतिक में बहुत सारा ज्ञान था, उसको बहुत ज़्यादा बुद्धि था ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। जिसने राजनीतिक सिद्धांत का परिभाषा दिया था, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, ठीक है। तो उसमें से हमने दो व्यक्ति का नाम लिया। एक का नाम है सेब यन के अनुसार, सेब यन के अनुसार, और दूसरा है बल्हन के अनुसार से। ये दो ऐसे विचारक हैं जिसने राजनीतिक सिद्धांत का परिभाषा अपने ओर से दिया है। तो चलो देखते हैं कि सेबियन ने क्या कहा और बल्हम ने क्या कहा, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले तो समझते हैं सेबियन के अनुसार। तो इसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो कि राजनीतिक से संबंधित है। इसने सिंपल सी बातों में कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ होता है उन सब बातों से संबंधित है। यानी राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से संबंधित है जो राजनीतिक से संबंधित है ना। यानी राजनीतिक सिद्धांत उन सब बातों से है जो राजनीतिक से संबंधित है। आखिर जो चीज़ें राजनीतिक से संबंधित होता है उसी को ना राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। तो ये किसका मानना है? ये सेबियन के मानना है।
अब बात करते हैं बल्लहम कि बल्लहम ने क्या कहा। तो इसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विषय वस्तु की व्याख्या है। इसने सिंपल सी भाषा में कहा कि राजनीतिक जो सिद्धांत है ना वह राजनीतिक विषय वस्तु की व्याख्या है। सिंपल सी बात है, राजनीतिक सिद्धांत किसी विषय वस्तु व्याख्या है। ये हमारा राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक के अंतर्गत राजनीतिक का विषय वस्तु की व्याख्या है। अरे नाम से ही पता चल रहा है राजनीतिक सिद्धांत किसका विषय वस्तु है, राजनीति का विषय वस्तु है ना। अर्थात राजनीतिक संसार को समझने के लिए एक वैचारिक संरचना है। मतलब इसने कहा कि जो राजनीतिक है ना वह संसार को समझने के लिए एक वैचारिक संरचना है। इससे हम लोग किसके बारे में समझते हैं, संसार के बारे में समझते हैं, देश दुनिया के बारे में समझते हैं, क्योंकि उसके बारे में क्या करते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। और इससे हमें दुनिया के बारे में क्या होता है, संसार के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये दो विचारक आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं मेन जो हमारा क्वेश्चन था, राजनीतिक सिद्धांत की प्राकृतिक और महत्व। तो अभी तक हम लोगों ने अर्थ देख लिया। क्वेश्चन चाहे कितनों भी घुमा करके दे दे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और इसका प्राकृतिक का वर्णन करें, या तो राजनीतिक सिद्धांत का प्राकृतिक का वर्णन करें, मतलब राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देगा आपको आंसर यहीं पे डालना है। ठीक है, इससे ज़्यादा और आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्राकृतिक। हो सकता है प्राकृतिक ना देकर के स्वरूप दे दे तो आप लोगों को घबराना नहीं है, प्राकृतिक या तो फिर स्वरूप एक ही होता है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत की प्राकृतिक या तो फिर स्वरूप। देखो ये एक वर्ड की वजह से आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा, चाहे आप कितनों पढ़ के जाओ। ठीक है, तो प्राकृतिक या तो फिर स्वरूप दोनों एक ही होता है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक मीन्स होता है नेचर, अगर हम बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, इसका मतलब मेरा नेचर बहुत अच्छा है। तो राजनीतिक सिद्धांत का नेचर देखेंगे, प्राकृतिक देखेंगे उसका नेचर। तो इनके नेचर को दो भागों में बांटा गया। एक परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत, परंपरावादी मतलब कि अभी वर्तमान समय में, और दूसरा हो गया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक मतलब हो गया परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है पहले, पास्ट में, ठीक है, नहीं पहले। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है अभी यानी वर्तमान में। ठीक है, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत मतलब पहले की राजनीतिक सिद्धांत, और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मतलब अभी का राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो एक का करके देख लेते हैं दोनों को, ये इसका प्राकृतिक के अंदर ही आएगा। ठीक है, पहले देखते हैं परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत आने की पहले की परंपरा का। ठीक है, यानी परंपरावादी पहले की। तो देखो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत कल्पना पर आधारित था। जो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत था वो किस पे था आधारित, कल्पना पर। आने के पहले लोग कल्पना करते थे कि अरे पत्थर है इसमें भगवान वास करते हैं, कल्पना हो गया ये। लेकिन अभी के वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, पत्थर में कोई भगवान नहीं होता। मतलब वो साक्ष्य मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं। वैज्ञानिक हमेशा प्रूफ मांगता है कि भगवान में ये पत्थर में भगवान होते हैं, क्या इसका कोई प्रूफ है, नहीं है। तो वैज्ञानिक अभी के टाइम में क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है। लेकिन परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता था, कल्पना पर सब चीज़ आधारित होता था। मतलब वो मान लिया जाता था तो सच है। ठीक है, अगर भूत है मान लिया गया था तो सच है। ठीक है, बट अभी हम लोगों ने देखा नहीं है तो इसका मतलब प्रूफ नहीं है। तो अभी के अनुसार से वैज्ञानिक का कहना है कि ये झूठ बात है। ठीक है, तो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत किस पर आधारित था, पहले यानी कि पहले लोग कल्पना पर आधारित था। ठीक है, उसका कोई ठोस आधार नहीं होता था। पहले के टाइम में कोई जो ठोस आधार नहीं था। परंपरावादी दार्शनिक मतलब व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो जो परंपरावादी वाले व्यक्ति थे ना, उनकी कल्पना में इतना डूब जाते थे कि अगर आकाश में बैठकर धरती की ओर देखते थे, मतलब पहले के टाइम में बात का बोला जा रहा है कि कल्पना मतलब सोचने विचारने में इतना डूब जाते थे कि आकाश में बैठे रहते थे। और कहाँ का मतलब आकाश में बैठ करके किसकी ओर देखते थे, धरती की ओर देखते थे। सोचो, आकाश में बैठे रहते थे और धरती की कल्पना करते थे। क्या इतना आसान है आकाश से तुरंत धरती की ओर देख लेना, लेकिन यहाँ का कल्पना करते थे। ठीक है, तो ये सब पहले कल्पना पर आधारित था। अब परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के विचारक कौन थे, यानी कि इसके कौन कौन से समर्थन कर रहे थे व्यक्ति, इसमें शामिल कौन कौन से थे। तो प्लेटो थे, अरस्तु थे, लॉक थे, रूसो थे, ये सब विचारक का नाम है। ये सभी परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक थे। मतलब सिंपल सी बात है कि परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत कल्पना पर आधारित था। ठीक है, लेकिन क्या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मतलब अभी वाले सिद्धांत, ठीक है, क्या ये कल्पना पर आधारित है, नहीं, ये वैज्ञानिक पर आधारित है, जो ठोस सबूत मांगता है। ठीक है, तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। यह राजनीति की दर्शन, कल्पना और इतिहास से दूर ले जाकर विज्ञान बनाने का प्रयत्न करता है। ये किससे दूर ले जा रहा है, तो ये क्या होता है कि राजनीति के दर्शन और कल्पना इतिहास से दूर आने की जो हम लोग परंपरावादी में कल्पना करते थे ना, उससे ये दूर ले जा करके ये किसका कल्पना करता है, विज्ञान बनाने का प्रयत्न करता है। विज्ञान का ठोस सबूत मांगता है। ठीक है,
ये राजनीतिक सिद्धांत तार्किक पद्धति है। ये राजनीतिक सिद्धांत का क्या है? तार्किक पद्धति है, ठीक है, कि ये विज्ञान पर आधारित है। इसका समर्थक कौन कौन है? चार्ल्स है, डेविड स्टर्न है, कार्ल मार्क्स है, आदि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के क्या दार्शनिक थे। ये आपका प्राकृतिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ कंप्लीट की, एक अर्थ और परिभाषा देख लिया उधर, दूसरा कंप्लीट किया इसका प्राकृतिक, या तो फिर इसको स्वरूप बोल सकते थे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, कि इसका इंपॉर्टेंट क्या, महत्व क्या। महत्व को हम लोग उपयोगिता भी बोलते हैं। तो अगर हो सकता है आपको दे दे कि राजनीतिक सिद्धांत का उपयोगिता लिखें, तो उपयोगिता मीन्स होता है महत्व। महत्व इट मीन्स लाभ, लाभ समझ रहे हैं ना, तो इसी को बोलते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या लाभ होता है, इसका क्या क्या महत्व, यानी कि इसका क्या क्या उपयोगिता है। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत द्वारा एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनती है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत से क्या होता है? एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनती है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? तो जब हम लोग राजनीति के मुद्दे पर हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, किस पर? राजनीतिक के मुद्दे पर हम लोग कोई विचार करते हैं, तो उसी को बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो ये महत्व क्यों है? तो हमारे समाज के लिए महत्व है। हम लोग कोई भी चीज़ों पर सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तो हमारा समाज नहीं चलेगा। हर चीज़ों पर हमें, हमारा समाज कैसे चलता है? हम लोग कोई चीज़ों पर, कोई विषय आता है कि दहेज प्रथा बंद करना चाहिए, चोरी हमारे गांव में हो रहा है उसको बंद करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे शराब पीते हैं उसको बंद करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग विचार करते हैं, तभी तो हमारा समाज विकास करता है ना। इसी प्रकार से राजनीतिक में भी जो हम लोग राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें हम लोग राजनीतिक के अंतर्गत विचार करते हैं, वो हमारे समाज को आगे की ओर ले जाता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या महत्व है वो देखते हैं। इसका पहला महत्व तो ये है कि समस्याओं के समाधान में सहायक, जो राजनीतिक सिद्धांत होता है ना, वो हमारे समस्याओं के समाधान में क्या होता है? सहायक होता है। कैसे होता है? देखो, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व राजनीतिक समस्याओं के समाधान से भी जुड़ा हुआ है। एक राजनीतिक चिंतक, चिंतक मतलब कि व्यक्ति, ठीक है, एक राजनीतिक चिंतक जो मतलब इसमें गहन करता है, इसका अध्ययन करता है, वो व्यक्ति हर कोई नहीं, ठीक है। तो एक राजनीतिक चिंतक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करता है। देखो, एक जो राजनीतिक व्यक्ति होता है जो इसमें काम करता है, ठीक है, क्या सभी कोई राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कार्य कर सकता है? नहीं, कुछ व्यक्ति जो इसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है। तो एक राजनीतिक चिंतक यानी व्यक्ति परिस्थितियों का ज्ञान करता है। पहले एक व्यक्ति क्या करता है? परिस्थिति को देखता है कि यहाँ का कंडीशन कैसा है, यहाँ के लोग कैसा हैं, तो पहले वो परिस्थितियों का ज्ञान करता है और उन परीक्षण के आधार पर अपने कुछ समाधान प्रस्तुत करता है। और पहले वहाँ का देखता है परिस्थिति की, यहाँ के लोग कैसा है, यहाँ का क्या समस्या है, वहाँ के बारे में पहले गहन अध्ययन करता है परिस्थिति के बारे में, फिर उसका समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करता है। जैसे हमारे गाँव में, वहाँ पर सरकार हम ये देख रही है, राजनीतिक सिद्धांत वाले व्यक्ति जो विचारक हैं वो ये देख रहा है कि यहाँ पे लोग झगड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, परिस्थितियों को देखेगा, फिर इसका निपटने का प्रयास करेगा कि वैसा ही छोड़ देगा नहीं, ठीक है। तो पहले वो क्या करता है? परिस्थितियों का अध्ययन, गहन अध्ययन करता है, फिर उस परीक्षण के आधार पर अपने कुछ समाधान प्रस्तुत करता है, जिनसे मानव जीवन यानी संपूर्ण व्यवस्था को लाभ प्राप्त हो सकता है, ताकि कोई हानि ना हो। अतः समस्याओं का समाधान के लिए दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत की बहुत उपयोगिता है। यानी कि कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान के लिए राजनीतिक सिद्धांत क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं, मानव समाज की प्रगति के लिए आवश्यक। देखो, जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, वो हमारे मानव समाज को प्रगति की ओर ले जाता है, यानी कि आगे बढ़ाता है, विकास करता है, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत मानव समाज के प्रगति में सहायक होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत द्वारा नवीन तथ्यों का ज्ञान तथा आने वाली समस्याओं के संबंध में पूर्वानुमान करने में सहायता प्राप्त होती है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा क्या होता है पता है? नवीन तथ्यों मतलब नए नए जो तथ्य हैं, नए नए जो विचार हैं, नए नए चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान मिलता है, और आने वाले टाइम में जो हमें समस्या हो सकता है उसका हम लोग पूर्वानुमान मतलब पहले ही हम लोग सहायता उससे मिल जाता है। जैसे आने वाले टाइम में सूखा हो सकता है, तो हम लोग अभी तालाब बना करके उसमें पानी रख लेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हमें नए नए चीज़ों के बारे में पता चलता है, नए नए तथ्यों मुद्दे के बारे में पता चलता है, और आने वाली समस्या को हम लोग पहले से ही उनका समाधान मतलब उसका समाधान क्या कर लेते हैं ना। वर्तमान समय में वैज्ञानिक युग में राजनीतिक सिद्धांत और अधिक उपयोगी है। देखो, वर्तमान समय में अगर अभी मैं बात करूँ ना, तो वर्तमान वैज्ञानिक यानी कि अभी के जो वैज्ञानिक है ना, अभी के वैज्ञानिक युग में राजनीतिक सिद्धांत और अधिक उपयोगी हो चुका है। कैसे? क्योंकि देखो, अभी के समय में अगर मैं बात करूँ तो राजनीतिक सिद्धांत और अधिक उपयोगी हो गया। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक लोग क्या करता है, कोई भी चीज़ों पर वो खोज विचार करता है, और राजनीतिक सिद्धांत में भी क्या किया जाता है, कोई भी मुद्दे पर विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देखें तो
कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें तो वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी किसी मुद्दे पर खोज करते हैं और राजनीतिक सिद्धांत में भी कोई भी मुद्दा पर विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात बोल सकता हूँ कि वर्तमान वैज्ञानिक युग में राजनीतिक सिद्धांत और अधिक उपयोगी हो गया है। यानी कि अभी के वैज्ञानिक युग में राजनीतिक सिद्धांत और भी उपयोगी हो गया, क्योंकि ये भी एक वैज्ञानिक से कम नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है भविष्य की योजना में सहायक। देखो हम लोग भविष्य के लिए जो योजना बनाते हैं उनमें भी राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, उपयोगी होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल वर्तमान परिस्थिति की समालोचना करना ही नहीं है। मतलब देखो राजनीतिक सिद्धांत का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं है कि वर्तमान समय को वो देखे और वर्तमान समय में जो समस्या है उसका समाधान करे, नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी ये योजना तैयार करती है। ठीक है, बल्कि भविष्य के लिए योजना निर्धारित करना भी है ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। आखिर भविष्य के लिए कोई सोचेगा तभी ना बेहतर हमारा भविष्य होगा। चौथा है नवीन धारणाओं का विकास। नवीन यानी नई नई चीज़ों का क्या होता है, हमें ज्ञान मिलता है। तो देखो सभी समयों में परिस्थिति एक जैसा नहीं होता, यानी हर एक समाज में, हर एक क्षेत्र में, सभी समय में अलग अलग टाइम में अलग अलग परिस्थिति होता हो। कभी कभी लोग वहाँ शांत रहते हैं, कभी कभी लोग शांत नहीं रहते हैं, मतलब बहुत तरीका का। तो हर एक क्षेत्र या परिस्थिति में समय के अनुसार से परिस्थितियाँ भी बदलती रहती है, एक जैसा नहीं होती है। प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई नई अवधारणाएं प्रस्तुत करता है और हर एक अभी का समय कुछ और है तो अभी कुछ और अवधारणा पर वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, हो सकता है कल होकर के कुछ और परिस्थिति हो जाता है तो क्या एक ही जैसा अवधारणा बना रहता है, एक ही जैसा नियम कानून बना रहता है, नहीं, अलग अलग चेंज होते रहता है। ठीक है, तो नवीन धारणाओं का विकास, नई नई चीज़ों का विकास होते रहता है। जैसे जैसे हमारा परिस्थितियाँ समाज बदलता जाता है वैसे वैसे नए नए विचारों का भी क्या होता है, विकास होते जाता है। पाँचवां अनुशासन बनाए रखना। तो देखो राजनीतिक सिद्धांत द्वारा व्यवहार में हमें अनुशासन बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि हमारे व्यवहार में कैसे सुधार किया जाएगा। ठीक है, और हमारे व्यवहार में अनुशासन भी आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अनुशासन बनाए रखने में भी राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। छठा पॉइंट है संतुलनकारी भूमिका। ये हमें क्या करती है, संतुलन बना करके रखती है। कौन सा? तो देखो राजनीतिक सिद्धांत घटनाओं तथा मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य अच्छी तरीके से करती है। देखो संतुलनकारी का मतलब ये क्या हो गया, तो राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है पता है, कोई भी जब घटना घट जाता है वो और कोई भी मानवीय मूल्यों के बीच में क्या करती है, एक संतुलन बना करके रखती है, जो मानव का मूल्य है उसके बीच और कोई भी घटना के बीच, ताकि देखो घटना एक तरफ है और मानव मूल्य एक तरफ है। ठीक है, तो मानव मूल्य और कोई भी घटना के बीच क्या करता है, तालमेल बना करके रखता है, संतुलन बना करके रखता है। जैसे आप लोग कोई देखते हुए कहीं घटना घट जाता है, ठीक है, तो लोग वहाँ पे भीड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मानव मूल्य और जो घटना है इसके बीच क्या करता है, संतुलन बना करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा वास्तविकता का ज्ञान, और ये हमें कोई भी चीज़ों का वास्तविक चीज़ों के बारे में ज्ञान देता है। ठीक है, नहीं, राजनीतिक सिद्धांत से हमें वास्तविक के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे अनेक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने में सहायता मिलता है। अगर उस वास्तविक चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान मिल जाएगा ना, तो इससे हम अनेक घटनाओं तथा उनके तथ्यों के बारे में भी क्या करते हैं, समझने में हमें सहायता मिलती है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन था। इसके पहले भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बना दिया, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जाकर के चेक करो, और आगे आने वाला टाइम में और भी मैं आप लोग के लिए वीडियो इसी प्रकार का ईजी लैंग्वेज में लाऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में जरूर शेयर करना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।